Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, हमारे किसी भाई ने अभी थोड़े दिन पहले एक कमेंट डाला था कि शादी होके जब शादी टूट जाती है, यानी कई बार सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है और उसके बाद शादी हो नहीं पाती है। जो भी बात चली है वो बात टूट जाती है और इस बीच में कुछ लेना देना भी होता है। मतलब ये मान के चलें कि आधी शादी हो जाती है और आधी शादी होनी बाकी रहती है। तो शादी होके शादी टूटना या सगाई होके सगाई टूटना, दोनों एक ही तरीके से देखा जाता है या इसका अलग अलग योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। देखिए, शादी होके टूटना या सगाई होके टूटना, बात दोनों सेम है और इन दोनों चीजों के लिए आपको 7th हाउस को देखना होता है। जैसे आपकी कहीं बात हुई और लेन देन की भी बात हो गई, क्योंकि आजकल तो इतना ज़्यादा डाउरी चल रहा है, लोग काफ़ी पैसा जानबूझ के खर्च कर देते हैं, दे देते हैं और लेने वाले ले लेते हैं। तो सिस्टम चल रहा है, अब पता नहीं सिस्टम को कब कैसे इसकी रोकथाम कब होगी, इसका कुछ वो नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि शादी होके टूटना या सगाई होके टूटना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में आपको 7th हाउस और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है और ये देखना है कि कहीं किसी मैलेफिक प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर तो नहीं है, या 7th हाउस का लॉर्ड कहीं कम्बस तो नहीं है, अपने डेबिलिटेशन में तो नहीं है, या 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो किसी वक्री प्लेनेट के साथ कहीं प्लेस तो नहीं है, या किसी वक्री प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि 7th हाउस का संबंध समाज से है। यह है आपका 7th हाउस। 7th हाउस यानी हमारा ज्वाइंट वेंचर, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जो भी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है समाज के साथ, जो भी गठबंधन होता है, उन सबका संबंध 7th हाउस से है। तो शादी जो है उसका संबंध भी 7th हाउस से है, क्योंकि शादी में दो पार्टियां मिलती हैं, बात करती हैं कि भाई हम इतना देंगे, आप इतना लोगे, आपके पास जो भी चीज़ें हैं बस उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी और ये होगा वो होगा, जो भी चीज़ है, मतलब 7th हाउस से संबंधित शादी की तमाम बातें होती हैं, लेना देना चलता रहता है, नफ़ा नुकसान फ़ायदा सब कुछ होता है इसमें। और शादी को तो आजकल लोग बिजनेस के तौर पर भी यूज़ करते हैं कि बिजनेस को प्रमोट करना है, चलो शादी कर लो, पैसे मिल जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगी। तो शादी जो है वो एक प्रकार का बिजनेस भी हो चुका है। तो 7th हाउस का संबंध इन सारी चीजों से जुड़ता है। अब 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो कई बार शादी की बात तो चलती है लेकिन शादी हो नहीं पाती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर किसी वक्री ग्रह के साथ है, यानी 7th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि वीनस है और वीनस जुपिटर के साथ है और जुपिटर अपने रेट्रोगेशन में है, या जुपिटर का एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ता है, जुपिटर मान लेते हैं कि यहाँ पर है और यहाँ से जुपिटर आपके 7th हाउस को देख रहा है, यहाँ से देख रहा है या यहाँ से देख रहा है आपके 7th हाउस को, या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है। जैसे 7th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लेस है, वीनस आपका यहाँ पर है और जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ रहा है। तो 7th हाउस के ऊपर या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर किसी वक्री प्लेनेट का अगर मतलब एस्पेक्ट पड़ता है या उसका कंजक्शन होता है, तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा, आपको ये देखना है कि कोई मैलेफिक प्लेनेट, कहीं किसी मैलेफिक प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट आपके 7th हाउस या उसके लॉर्ड के ऊपर तो नहीं है। जैसे सैटर्न अगर यहाँ पर प्लेस्ड है, सैटर्न अगर यहाँ पर प्लेस्ड है, या सैटर्न अगर आपका यहाँ पर प्लेस्ड है, तो सैटर्न का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगा 7th हाउस के ऊपर। या केतु अगर यहाँ पर है, केतु अगर यहाँ पर है, या राहु है या यहाँ पर राहु प्लेस्ड है, तो इनका एस्पेक्ट यहाँ पर 7th हाउस के ऊपर पड़ेगा। या 7th हाउस का लॉर्ड राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, या 7th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है, या 7th हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में है, कम्बस्ट हो गया है मान लेते हैं, तब ये सारी चीजें आपके साथ होती है कि शादी की बात तो होती है, सगाई हो जाती है, कई बार लेना देना भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन बाद में शादी टूट जाती है। तो सगाई और शादी को दोनों को एक ही तरीके से देखना है, लेकिन अगर हमें
किसी कॉन्ट्रैक्ट को देखना है, किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखना है, और जो शादी की बात होती है उसको 7th हाउस से ही देखना है। अगर सगाई हुई है तो उसको 7th हाउस से ही देखना है, क्योंकि फर्स्ट मैरिज का जो हाउस है वो फर्स्ट हाउस है, और सेकंड मैरिज का हाउस आपका सेकंड हाउस है, थर्ड मैरिज का हाउस आपका 9th हाउस है। लेकिन अगर सगाई हुई है या सगाई की बात चल रही है तो उसको 7th हाउस से ही देखा जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि शादी और सगाई को आपको कैसे देखना चाहिए, कि शादी अगर आपकी हो रही है यानी सगाई अगर हुई है और वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, बीच में टूट जाती है, तो उसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।